राम राम साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल सही क्लास आप लोग देख रहे हो। आज हम बात करने वाले हैं पशुओं के प्रमुख रोग। अरे आप लोगों ने पशु परिचर का नया सिलेबस देखा होगा और नए सिलेबस के अंदर जो पहली लाइन लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है जंतुओं में जनन, पाचन, शोषण और प्रमुख रोग। ये वही प्रमुख रोग आपको पढ़ाने वाला हूं, बट तरीका थोड़ा अलग होगा। सर कैसा तरीका होगा? अरे कोई थ्योरी नहीं होगी और डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अगर आज की क्लास आपने पूरी याद कर ली तो ये समझ लेना कि इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, इसी क्लास में याद हो जाएगा। तो शर्त इतनी है कि स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और इसी क्लास में याद हो जाएगा। और इसके पहले वाला जो वीडियो आप लोगों ने देखा, काफी अच्छे अच्छे कमेंट आप लोगों ने किए, उसके लिए सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि उस वीडियो के अंदर आप लोगों को यह बता रखा था कि पशु परिचर का जो सिलेबस है, सिलेबस वाइज और टॉपिक वाइज कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं और मैक्सिमम कितने बनेंगे, संभावनाएं कितनी है, सबकी जानकारी आपको उस वीडियो में दे रखी थी। तो जिन्होंने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। चलिए बात करेंगे यहाँ पे हम पशु परिचर और पशुओं के प्रमुख रोग। रट्टा मार क्लास 2 इससे बाहर नहीं जाने वाला। तो देखो, पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए हम बात कर रहे हैं पशुओं के प्रमुख रोग। और प्रमुख रोग के अंदर देखिए क्वेश्चन आपके जो बनेंगे उनके पैटर्न बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। मैं तो ये कह रहा हूं अगर आप क्लास देख रहे हो ना तो पूरा दिमाग इधर होना चाहिए, और अगर दिमाग इधर उधर है तो उससे अच्छा क्लास बंद कर दो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पूरा फोकस इधर बनाए रखना, आई कांटेक्ट होना चाहिए प्रॉपर, तभी मजा आएगा, अन्यथा मजा नहीं आएगा। सर आई कांटेक्ट का मतलब क्या है? ध्यान दो और सुनो मेरी बात को। मैं कह रहा हूं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे, किस पैटर्न में बनेंगे वो बता रहा हूं। पहला पैटर्न ये आता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए यह रोग किसके द्वारा हुआ है? जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, पोषक तत्वों की कमी से। तो एक पैटर्न तो ये हो गया। दूसरा पैटर्न ये होगा, कोई रोग दिया जाएगा और पूछेगा इसका रोग कारक लिखो। जैसे मान लीजिए उसने रोग दे दिया खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, तो आपने बोल दिया विषाणु। लेकिन उसने एक और रोग दिया कि बताइए जहरबाद रोग किसके द्वारा होता है? गलगोटो रोग किसके द्वारा होता है? और उसने डायरेक्ट नाम दे दिया, जैसे पास्चुरेला मल्टीसिडा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से तो ये नाम भी आपको याद होना चाहिए। तो दो पैटर्न आपने देखे। थर्ड पैटर्न बनता है, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा और आप लोगों को लक्षण दिया जाएगा कि बताइए ऐसा कौन सा रोग है जिसमें भेड़ आड़ी पड़ी पड़ी दांतों को किटकिटाती है, बताइए कौन सा रोग है। इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा तो एक लक्षण का हो गया। फोर्थ वाला पैटर्न आता है कि कोई भी रोग होगा उसका टीकाकरण आप लोगों से पूछा जाएगा, किस रोग में कौन सा टीका लगाते हैं, नाम क्या है, डोज कितनी लेते हैं, कौन से माह में लगाते हैं और कहां पर लगाते हैं। तो इस तरीके के 4 पैटर्न वाले क्वेश्चन बनेंगे। तो बड़े ध्यान से क्लास को देखना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, बने रहो, देखते रहो। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो जीवाणु से होते हैं, ऐसे कौन से जो विषाणु से होते हैं, ऐसे कौन से जो प्रोटोजोआ से होते हैं। इस तरीके के पैटर्न में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम यहां बात कर लेते हैं ऐसे रोग जो जीवाणुओं के द्वारा होते हैं, जो बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा, गलघोटू रोग जीवाणु के द्वारा होता है। फिर आता है विष ज्वर, आता है लंगड़ा बुखार, आता है टीबी जिसे क्षय रोग हम बोलते हैं, संक्रामक गर्भपात हैं, थनेला रोग हैं, सफेद दस्त हैं और फड़किया रोग है। आदि रोग जीवाणु के द्वारा होते हैं। सर आपने तो पढ़ दिया और बता दिया, लेकिन थोड़ा और डीप में बताओ हमें क्वेश्चन क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, और इनमें भी ऐसे कौन से रोग हैं। भाई यहां तो आपने कई सारे नाम लिख दिए, लेकिन इनमें भी ऐसे कौन से रोग हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आएगा। बताऊंगा ना यार, चिंता मत करो। आप चिंता इस बात की करो कि आपने लाइक शेयर किया कि नहीं किया। लाइक शेयर कंटिन्यू करते रहना, अगर वाकई में समझ में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आ रहा तो यार फिर तो करना ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो देखो बात करेंगे यहां पर किसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे गलघोटू रोग, इस पे स्टार लगा लेना। गलघोटू रोग इंपॉर्टेंट है,
आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। ये पास्चुरेला मल्टीसिडा नामक जीवाणु के द्वारा होता है। गायों के अंदर पास्चुरेला बोविसेप्टिका नामक जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। और भैंस के अंदर पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका नामक जीवाणु के द्वारा होता है। और भेड़ बकरी में पास्चुरेला ओविस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। तो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल इतना तो देख लो यार, तो इस पे स्टार लगा लो। फिर अगला आता है लंगड़ा बुखार, जिसे इंग्लिश में ब्लैक क्वार्टर या जहरबाद रोग कहा जाता है या चुरचुरिया रोग कहा जाता है। इस रोग में पुट्ठे हो गए, गर्दन हो गए, ऐसे शरीर के भाग जहां मांस जमा हुआ है वहां पर ये रोग होता है, वहां सूजन आ जाता है, गर्म पीड़ादायक होता है। और उसको जब हम दबाने पर देखते हैं तो चुरचुराहट की आवाज आती है, इसीलिए इसे चुरचुरिया रोग कहा गया है। और जब चीरा लगाओगे तो चीरा लगाने पर काले रंग का बदबूदार झागदार खून बाहर निकलता है, इसीलिए हमने इसको ब्लैक क्वार्टर बोला है। तो डिटेल में पढ़ेंगे तब बताऊंगा, फिलहाल स्टार लगा लेना कि कौन सा रोग है जहां से क्वेश्चन आ सकता है। अगला देखो, थनैला रोग, समझ में आ रहा है, थनों से संबंधित है, मतलब आयन से संबंधित है। और ये एक ऐसा रोग है जो आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला है। कहने का मतलब है, अगर थन एक बार बेकार हो गया तो सदा सदा के लिए बेकार हो जाता है, दोबारा उस थन से दूध नहीं निकाल सकते। इसीलिए आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला रोग कौन सा है? थनैला रोग है। देन इसके बाद अगला लगाना फड़किया रोग, और फड़किया रोग भेड़ों के अंदर देखा जाता है। इसमें भेड़ आड़ी पड़ी पड़ी ऐसे साइकिल चलाती हैं। तो ये मैंने आपको इंपोर्टेंट बता दिया। अब ऐसे तो कई सारे नाम बताए, लेकिन ध्यान दो, 1 2 3 4 ये 4 ऐसे स्टार मैंने लगाए हैं जहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, समय ज्यादा नहीं लूंगा, कम समय में ऐसा कंटेंट देके जाऊंगा जो आपने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कई सारी जगह से, अलग अलग जगह से कोर्स ले रखे होंगे। मैं मानता हूं कुछ लोग सही भी पढ़ाते हैं, कुछ लोग गलत भी पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाले सब पढ़ाते हैं, लेकिन मैं एक कहना चाह रहा हूं कि आप आपकी आंखें खोलो। सर इसका अभिप्राय क्या है? यार एक बात बताओ, वैकेंसी पशु परिचर की है, एनिमल से रिलेटेड है, सिलेबस भी दे दिया कि पशुओं में, जंतुओं में जनन सीधा सीधा लिखा हुआ है। अगर कोई आप लोगों को पशुओं के मतलब इंसानों का जनन तंत्र अगर आपको पढ़ा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वो बायो का है। क्वेश्चन आएगा ना तो बायो वाला कहेगा कि ये बायो से आया है क्वेश्चन, जंतुओं से नहीं आया। तो आंखें खोलो, जंतुओं का जनन पढ़ो, आंखें खोलो, जंतुओं का शोषण पढ़ो, आंखें खोलो, जंतुओं का पाचन पढ़ो, ना कि इंसानों का। इंसानों का पढ़ो ना यार, उस सिलेबस में दे रखा है, बायो वाले सिलेबस में दे रखा है। पशु परिचर में क्या कर रहा है वो, पार्ट बी में क्या कर रहा है, गाय भैंसों में क्या कर रहा है, इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हो। तो यहां पर जो कंटेंट आपको देने वाला हूं ना, इंपॉर्टेंट है, क्लास मिस मत करना, एक भी सेकंड के लिए स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि मेरे मुंह से एक एक शब्द जो निकलेगा ना वो इंपॉर्टेंट होगा। समझ गए मेरी बातों को? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे विषाणु जनित रोग। ऐसे रोग जो विषाणु के द्वारा होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोरोना वायरस, कोरोना बीमारी वायरस की वजह से हुई है। ऐसे ही आपने देखा होगा लंपी वायरस आया था एक, LSD, लंपी स्किन डिजीज, गायों के अंदर देखी गई थी विषाणु के द्वारा। तो ऐसे रोग जो विषाणु से होते हैं वो कौन कौन से हैं, इतना जान लो। तो देखो, खुरपका मुंहपका रोग जिसे FMD बोलते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज। अगला आता है ढाई दिन का बुखार जिसे अडैया रोग कहा जाता है। और अगला आता है चेचक रोग, और एक और लिख लेना LSD, लंपी स्किन डिजीज। ये कैप्रीपॉक्स वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कैप्रीपॉक्स वायरस के द्वारा होता है। तो ये ऐसे रोग हैं जो विषाणु जनित है। इसके अलावा एक और नाम इसमें लिखना, रिंडरपेस्ट। क्या लिखोगे? रिंडरपेस्ट। ये भी क्षनित वायरस के द्वारा होता है, मतलब पशु प्लेग, जिसको पशु माता रोग के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे रोग हैं जो विषाणु जनित है। सर इनमें भी बता दो ना कि यार इंपॉर्टेंट कौन सा है जिसपे हमें ज्यादा फोकस करना है। तो ध्यान दीजिए, FMD खुरपका मुंहपका रोग ये विषाणु की 7 प्रजातियों के द्वारा होता है। OAC, सेट 1, सेट 2, सेट 3, एशिया सेट 1, ये 7 हैं जिनके द्वारा खुरपका मुंहपका रोग होता है। पहले खुरों में होता है, बाद में मुख में होता है। डिटेल में पढ़ेंगे तब बताऊंगा। तो इस पे स्टार लगा लिया। ढाई दिन का बुखार नहीं आ सकता, अरे पशु में आ सकता है, आपके क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। अगला देखो, चेचक रोग, यहां से क्वेश्चन आएगा। LSD यहां से क्वेश्चन आ सकता है। रिंडरपेस्ट यहां से क्वेश्चन आ सकता है, और रिंडरपेस्ट अब नहीं होता, उन्मूलन हो गया इसका। ये क्षनित वायरस के द्वारा होता था, 2011 के बाद नहीं होता है। 2011 में इसका उन्मूलन हो गया, जिसको रिंडरपेस्ट, पशु माता रोग आदि नामों से हम जानते हैं, केटल प्लेग भी इसको बोलते हैं। तो अब तक आप लोगों ने 2 प्रकार से देखे रोग, कि एक तो ऐसे रोग जो जीवाणु से होते हैं,
एक ऐसे रोग जो विषाणु से होते हैं। क्या आगे बढ़ूं? समझ में आ रहा है? अगर यार वाकई में समझ में आ रहा है ना, तो ऐसा नहीं है जितने बच्चे देख रहे हैं, मैं सबसे कह रहा हूं, ऐसा नहीं, 1-2 लाइक शेयर कर दो, सभी बच्चे शेयर करना, ताकि उन सबके पास ये वीडियो पहुंचे जो अपने पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं बट पार्ट बी में अभी भी डोलम डोल हैं, मतलब इधर उधर लुढ़क रहे हैं कि पढ़े तो क्या पढ़े। तो उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि वो अपने एग्जाम की एक बेहतरीन तैयारी कर सके, क्योंकि शेयर करना पुण्य का काम है, पुण्य मिलेगा आपको, पशु परिचर बन जाओगे। ठीक है, तो आगे देखो। अगला, ऐसे रोग जो परजीवी के द्वारा होते हैं। परजीवी क्या होते हैं? जो दूसरे के शरीर पर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहा जाता है। और परजीवी के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? तो खाज एवं खुजली होती है। क्या होता है? खाज एवं खुजली। पशु खुजाता है ना, देखा होगा। सर पशु कैसे खुजाता है? हम तो खुजा लेते हैं, आप जानते हो कैसे खुजाते हो, लेकिन पशु कैसे खुजाता है आपने देखा होगा। कहीं बबूल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, उसके गर्दन ऐसे 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 रगड़ेगा। ठीक है, कोई बाइक खड़ी है, कोई ट्रैक्टर खड़ा है, कोई दीवार है, उसके पुट्ठों को ऐसे ऐसे रगड़ेगा, इस तरीके से रगड़ने लगेगा, तो खुजली उसको हो रही है। क्या कारण है? क्योंकि उसके दाद खाज खुजली है। दाद खाज खुजली होने के अनेक कारण है जो डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये समझ लो कि परजीवी, जैसे कि बाह्य परजीवी हो गए, जैसे जू हो गई, किलनी हो गई, फीताकृमि हो गया, एस्केरिस हो गया, ऐसे कई सारे जीवाणु हैं जिनके द्वारा खाज एवं खुजली होती है, और फंगस का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आगे बढ़ेंगे। अब तक आप लोगों ने 3 प्रकार देखे कि ऐसे रोग जो जीवाणु से होते हैं, ऐसे रोग जो विषाणु से होते हैं, और ऐसे रोग जो परजीवी से होते हैं। ठीक है, अब परजीवी में भी 2 प्रकार के परजीवी बता रहा हूं। एक तो बाह्य परजीवी, आपने देखा जू और किलनी, जिससे खुजली दाद होता है। फिर दूसरा आता है आंत का परजीवी, अंतः परजीवी, जो आंतरिक पेट के कीड़े, पेट के कीड़े जो पेट में पाए जाते हैं। इसके अंदर आता है थैलेशियोसिस। थैलियोसिस रोग का नाम है। सर्रा रोग का नाम है जो प्रोटोजोआ से होता है। लाल पेशाब, ठीक है, और फेशियोलाइसिस वह अन्य पेट के कीड़े। तो आंतरिक जो परजीवी हैं, इनसे भी कई सारे रोग पशुओं में देखे जाते हैं। क्या क्लियर हैं? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। अगला आता है 4th, पोषक तत्व की न्यूनता। मान लीजिए किसी न किसी पोषक तत्व की कमी हो गई, उससे कौन सा रोग होता है? एक क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, स्टार लगा लेना। तो याद रखना, पशु में कब्ज हो सकता है, गुड़गुड़ होने लगता है, मरोड़ लगेगी, और जोर लगाएगा। कभी कभी ऐसे रोग होते हैं जिनमें रेक्टम मल्ला से बाहर आ जाता है। समझ पा रहे हो ना? तो आगे देखो, दस्त होगा, कांसी होगी, अपच होगा, निमोनिया होगा, रतौंधी होगा। ये आदि ऐसे रोग हैं जो किसी न किसी पोषक तत्व की कमी से हो सकते हैं। इसी में एक और आता है जिसको हम बोलते हैं दुग्ध ज्वर बोलते हैं, जो आपके दोनों में आता है, चपापचे में भी आता है और पोषक तत्वों की न्यूनता में भी आता है। कारण क्या है? क्योंकि वो कैल्शियम की कमी से होता है, जिसे प्रसवकालीन रोग भी हम बोलते हैं। क्या समझ पा रहे हो? चलो देखो, अगला चपापचे जनित, जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन की वजह से हुआ है, अंदर शरीर में जो रासायनिक क्रियाएं चल रही थी उनकी वजह से अगर कोई रोग होता है, उन्हें कहा जाता है चपापचय रोग। ये कौन कौन से हैं? तो मिल्क फीवर है, दुग्ध ज्वर रोग, जिसे प्रसवकालीन रोग भी कहा जाता है। जब गाय भैंस ब्याती है, बछड़ों को जन्म देती है, तो देने के बाद उसके थनों से खीस निकलता है। अब खीस जानते हो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें पोषक तत्व होते हैं, बछड़े के लिए प्रतिरक्षा पाई जाती है। तो याद रखना, उस खीस में काफी ज्यादा कैल्शियम निकल जाता है, तो कैल्शियम की कमी से भी हो जाता है और चपापचे जनित भी हो गया। इसके अलावा अगला रोग आता है कीटोसिस, ये भी क्या है? चपापचे जनित रोग है। तो यहां आप मिल्क फीवर पे स्टार लगा लेना। अगला देखो, ऐसे रोग जो जन्मजात हैं। जन्मजात का मतलब क्या समझे बालक? अरे जो जन्म से माता पिता से बच्चों के साथ आ गए हो, ऐसे रोगों को जन्मजात रोग कहा जाता है। उदाहरण के लिए फ्री मार्टिन, क्या नाम है? फ्री मार्टिन, ये जन्मजात रोग का उदाहरण है। तो अगर यहां से क्वेश्चन आते हैं ना, तो बाहर नहीं जाएगा, बस कमी रहेगी तो इतनी रहेगी कि आप लोगों ने इनको याद किया कि नहीं किया। और अगर पूरा फोकस क्लास में रहा होगा ना यार, तो याद हो गया होगा, क्योंकि बहुत आसान भाषा में आप लोगों को समझाया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अब यहां पर हम बात करने वाले हैं, एक टेबल आप लोगों के लिए बना रखी है, एक लिखा हुआ है रोग का नाम। तो इधर रोग आएगा, जो रोग अभी आपने देखे, जीवाणु वाला हो सकता है, विषाणु वाला हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, सारे रोग मैंने इसमें लिखे हुए हैं। देन इसके बाद रोग जनक। रोग जनक क्या होता है? जिसके द्वारा रोग होता है उसे रोग जनक कहा जाता है, या उसे रोग कारक कहा जाता है। तो दोनों इसी टेबल में बताने वाला हूं, तो पूरा फोकस अच्छे से बोर्ड पे बनाए रखना। तो देखो,
पहला आता है पशु माता रोग, जिसे रिंडरपेस्ट रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंडरपेस्ट बोलते हैं या केटल प्लेग रोग बोलते हैं। यह रोग अब नहीं होता है, यह रोग क्षणित वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? क्षणित वायरस के द्वारा होता है। और याद रखना, जो क्षणित वायरस है, अब ये रोग नहीं देखा जाता। क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि इस रोग का उन्मूलन हो गया 2011 के बाद। इसका कोई पेशेंट नहीं देखा गया है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला रोग आता है खुरपका मुंहपका रोग। खुरपका मुंहपका रोग विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। सर वायरस का नाम, तो वायरस की 7 प्रजातियां हैं जिनके द्वारा यह रोग होता है। 7 प्रजातियां कौन कौन सी है? ओ, ए, सी, सेट 1, सेट 2 और सेट 3। सर ये तो 6 हुए। अरे 7वां, इधर देखो ना, 7 करने हैं क्योंकि 7 इंपोर्टेंट है, पवित्र होते हैं, अच्छे माने जाते हैं। जैसा कि 7 फेरे, 7 जन्म, 7 समंदर। तो याद रखना 7 नंबर लकी नंबर होता है, इसीलिए 7 कर दिए पूरे। तो याद रखना, जो खुरपका मुंहपका रोग हैं, ये 7 प्रकार की विषाणु की प्रजातियों के द्वारा होता है। ओ, ए, सी, सेट 1, सेट 2, सेट 3, एशिया सेट 1। ये रोग सबसे पहले खुरों में होता है। जब पशु चारा चरने जाता है तो ये विषाणु खुरों में आ जाते हैं। खुरों में छाले होते हैं, फफोले हो जाते हैं, और बेचारा खुर, जब खुजली होगी तो पशु अपनी जबान से खुरों को चाटने लगता है। जैसे ही चाटेगा तो इसके विषाणु जबान में आ जाते हैं, मुंह में आ जाते हैं, मुंह के अंदर भी छाले हो जाते हैं। इसीलिए इसे खुरपका मुंहपका रोग, या इसको इंग्लिश में फुट एंड माउथ डिजीज के नाम से हम इसे जानते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, अगला आता है जहरबाद, जिसे ब्लैक क्वार्टर रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक क्वार्टर रोग, लंगड़ा बुखार कहा जाता है, चुरचुरिया रोग कहा जाता है। ये कोलेस्ट्रीडियम सेवियाई नामक जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कोलेस्ट्रीडियम सेवियाई नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इस रोग में क्या होता है कि जो गाय भैंस है, उसके जो मांसल भाग है, मांसल भाग का मतलब जैसे कंधे हो गए, पुट्ठे हो गए, गर्दन हो गई, कुबड़ हो गया, जहां पे मांस जमा होता है। तो जैसे मान लीजिए कि पुट्ठों के ऊपर क्या हो गया, जैसे मान लीजिए पुट्ठे पे सूजन आ जाता है, इस जीवाणु की वजह से सूजन आया, और सूजन आने पर जब आप उसे दबा के देखते हो तो चुरचुराहट की आवाज आती है, इसीलिए इसे चुरचुरिया रोग कहा गया। फिर चीरा अगर आप उस पे लगाओगे तो उसमें से काले रंग का बदबूदार झागदार खून बाहर निकलता है, इसीलिए इसे ब्लैक क्वार्टर रोग कहा गया है। जब इतना सब कुछ आप उस पशु के साथ करोगे तो क्या पशु चल पाएगा? सर चल पाएगा, लेकिन लंगड़ा के चलेगा। अरे इसीलिए इसे लंगड़ा बुखार भी कहा जाता है। लिख नहीं रहा हूं लेकिन बोल रहा हूं, इसीलिए वीडियो स्किप करके मत देखना। जो शब्द निकल रहे हैं ना, इनसे क्वेश्चन बनेंगे, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला एंथ्रेक्स रोग आता है, जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से होता है। और याद रखना, यह एकमात्र ऐसा रोग है जो इंसानों से पशुओं में और पशुओं से इंसानों में हो सकता है। ये फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों में ज्यादा देखा जाता है, और पशुओं के अंदर ये रोग सर्वाधिक भेड़ों में देखा जाता है। और एकमात्र ऐसा रोग है, सर एकमात्र कैसा रोग है? अरे ऐसा रोग है जिसमें पशु का पोस्टमार्टम नहीं करते, जमीन में गहरा गड्ढा करके दफना दिया जाता है, मिट्टी डाल दी जाती है। सर पोस्टमार्टम क्यों नहीं करते? अगर पोस्टमार्टम किया तो उस मनुष्य में भी ये फैल जाएगा और उस मिट्टी में भी फैल जाएगा जहां पोस्टमार्टम किया जा रहा है, क्योंकि ये मिट्टी जनित रोग भी है, याद रखना। तो ये हो गया एंथ्रेक्स। अगला आता है गलघोटू। गलघोटू, इसको गुरखा रोग, घर घर की आवाज आती है, घर घर घर, इस तरीके की आवाजें किस रोग में आती है? तो गलघोटू रोग में आती है। ये पास्चुरेला मल्टीसिडा नामक जीवाणु के द्वारा होता है। लेकिन गाय भैंस भेड़ अलग अलग पूछा जा सकता है, तो याद रखना, अगर बात करें किसकी? गाय की, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। गाय माता गोमती, खेड़ो गणेश और भैंस रांड भूतनी और पाडो पटेल। ये लाइन याद हुई कि नहीं हुई आप लोगों को? हो गई होगी। तो ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं गलघोटू रोग की, और गलघोटू रोग जो है, अगर बात करें गाय की, तो गाय में होता है पास्चुरेला बोविसेप्टिका। क्या?
बोवी सेप्टिका नामक जीवाणु के द्वारा होता है रे बालक। और बात करें सर भैंस में किससे होगा, तो याद रखना भैंस में होता है पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका। सर कैसे याद करें, अरे आसान है, भैंस का नाम क्या था, बुबेलिस, तो ये देखो ना बुबेली सेप्टिका, इधर ये बोवाइन है तो बोवी सेप्टिका। इसके बाद भेड़ बकरी में होगा पास्चुरेला ओविस के द्वारा। अरे बालक किसके द्वारा, पास्चुरेला ओविस नामक जीवाणु के द्वारा। तो तीनों के अंदर अलग अलग होता है, मैं इतना ही कहूंगा, याद कर लेना, ज्यादा थ्योरी प्रोवाइड नहीं करवा रहा, पॉइंट टू पॉइंट हम चल रहे हैं, क्योंकि आपका भी समय कीमती है और मेरा भी समय कीमती है। तो इस कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज आप लो, अधिक से अधिक आप सीखो, यही मोटिव है। और इतना मोटिव है कि सीख लो, याद कर लो, नोट्स बना लो, बाहर नहीं जाएगा। सर क्या पीडीएफ नहीं दोगे, अरे देंगे ना यार, ऐसे चिंता मत किया करो छोटी मोटी बातों की। पीडीएफ दी जाएगी, लेकिन कहां दी जाएगी, कहां, तो टेलीग्राम चैनल है कैप्टन एग्रो, उसे ज्वाइन कर लेना, वहां मिल जाएगी। इसके अलावा कैप्टन एग्रो प्ले स्टोर पे ऐप भी है, उसको डाउनलोड कर लेना, वहां पर मिल जाएगी। समझ गए। चलो अब आगे कंटिन्यू हम यहाँ पर इसको करते हैं। अगला आता है हमारे पास थनैला रोग। कौन सा रोग आता है, थनैला रोग आता है, जिसे मास्टाइटिस कहा जाता है, स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्सिया नामक जीवाणु के द्वारा। ये भी क्या है, जीवाणु है, स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्सिया नामक जीवाणु के द्वारा होता है। और याद रखना ये रोग किसमें होता है, तो ऐसी गाय जो सर्वाधिक दूध देती है, संकर गायों में, विदेशी गायों में ये रोग ज्यादा देखने को मिलता है। और इंपॉर्टेंट क्या है, अरे ऐसा रोग है जिसमें अगर एक बार ये रोग हो गया और अगर थन में ये रोग हो गया तो थन सदा के लिए बेकार हो जाता है और आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक नुकसानदायक है, क्योंकि एक बार थन खराब हो गया तो आप जिंदगी भर उससे दूध प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक नुकसानदायक रोग कौन सा है, तो याद रखना थनैला रोग है, इसको मास्टाइटिस कहा जाता है। और इस रोग में एक टेस्ट किया जाता है जिसे बोलते हैं स्ट्रीप कप टेस्ट बोलते हैं। ये टेस्ट किया जाता है जिससे पता लग जाता है कि कौन से थन में ये रोग है, क्योंकि ये रोग ग्वाले के गंदे हाथों से दूध निकालने पर हो सकता है, कीचड़ वगैरह में बैठने पे हो सकता है, क्योंकि वहां से जो थन का छिद्र है, जो टीट केनाल है, उससे ये जीवाणु अंदर प्रवेश कर जाता है थनों के अंदर। आगे बढ़िएगा, अगला आता है टिक फीवर। क्या आता है बालक, टिक फीवर, बड़ा अच्छा नाम है ना, टिक फीवर। देखो ये रोग होता है बोफिलस माइक्रोप्लस। सर ये क्या है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, तो याद रखना ये प्रोटोजोआ है। क्या है, प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ का नाम क्या है रे, जरा बालक बोल दो, बोफिलस माइक्रोप्लस नामक प्रोटोजोआ के द्वारा टिक फीवर होता है। अगला आता है दुग्ध ज्वर, जिसे प्रसवकालीन या मिल्क फीवर रोग भी कहा जाता है, और ये चपापचय जनित रोग भी है। और याद रखना आपको बताया था कि कैल्शियम की कमी से होता है। कैल्शियम अचानक घटता है, कब घटता है, जब पशु ब्याता है, ब्याने के बाद थनों से खींच निकालते हैं, खींच जिसमें सर्वाधिक पोषक तत्व होते हैं, जिसमें बछड़े बछड़ियों के लिए प्रतिरक्षा पाई जाती है। तो कैल्शियम काफी ज्यादा मात्रा में बाहर आ गया, तो अंदर पेट में कैल्शियम की कमी हो गई पशु में, कितनी, 7 मिलीग्राम प्रति सीरम रह गया, जबकि ये कितना होना चाहिए, 9 से 11 होना चाहिए। ये नोट कर लेना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसीलिए रोग होता है कौन सा, दुग्ध ज्वर। इसे प्रसवकालीन रोग क्यों बोला, क्योंकि प्रसव के समय हुआ। प्रसव क्या होता है, जब बच्चा बाहर आता है, जैसे गाय में प्रसव को क्या बोलते हैं, काविंग बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ना कि इंसानों के आएंगे, समझ पा रहे हो ना। अगर इंसानों के आएंगे तो बायो का क्वेश्चन है, सीधा सीधा ये समझना आप लोग, क्योंकि पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, एनिमल के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, गाय भैंस भेड़ बकरियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस ही गाय भैंस भेड़ बकरियों का है यार, लेकिन क्या करें, भेड़ चाल चल रहे हैं सब लोग, चलने दो, अब क्या ही करें। आप रोक सकते हो, कैसे, शेयर करना है वीडियो को अधिक से अधिक, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला आता है फड़किया रोग। फड़किया रोग भेड़ों के अंदर सर्वाधिक होता है, और किसके द्वारा होता है, तो कोलेस्ट्रीडियम परफरेंजेंस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इसमें भेड़ आड़ी पड़ी जमीन पर ऐसे साइकिल चलाती है आगे वाले पैरों से, ये इस रोग का प्रमुख लक्षण है, समझ गए। आगे सर्रा रोग किसमें होता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, तो ऊंट में होता है। किसमें होता है, केमल में होता है, ऊंट में होता है। और
जो प्रोटोजोआ है किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा। प्रोटोजोआ का नाम क्या है तो देखो ट्रिप्नोसोमा इवनसाई नामक प्रोटोजोआ के द्वारा सर्रा रोग होता है ऊंट के अंदर, और ये भी 3 प्रकार का होता है। अगर आप लोग डिमांड करोगे कि यार सर एक काम करो, आप तो सभी रोगों को डिटेल में पढ़ा दो, तो पढ़ा दूंगा, लेकिन आपका पूरा सपोर्ट चाहिए लव सर को, है ना, तब जाके पूरा पढ़ाऊंगा। और ये समझो कि सिलेबस सागर जैसा नहीं है, अरे इतना सा सिलेबस है कि बहुत कम क्लासों में ऐसे हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा और क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इतनी जिम्मेदारी, इतनी गारंटी में देता हूं आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला हमारे पास आता है खाज एवं खुजली। अब आप लोग खुजा लेते हो, गाय भैंस कैसे खुजाएगी, तो ऐसे खुजाएगी, ऐसे है ना, दीवार पे रगड़ेगी, पेड़ पे रगड़ेगी, क्योंकि खुजली हो रही है उसको। खुजली कहाँ कहाँ होती है, दाद कहाँ कहाँ होते हैं, मुंह पे, होठों पे, कानों के अंदर, पूंछ में हो सकते हैं, पुट्ठों पे हो सकते हैं, गर्दन पे हो सकते हैं, मुंह पे हो सकते हैं, जन्नांगों में हो सकते हैं, इन सब जगह पे खाज खुजली हो सकती है। और कारण क्या है तो देखो, कारण है पोसोरोपिटी कुमिनिस्क नामक कीटाणु के द्वारा होती है। अगला आता है कॉरिपोइटस सिम्बायोटस के द्वारा होती है। अगला आता है डोमोडेक्स फोलिकुलरम, इसके द्वारा होती है। अगला आता है सार्कोप्टिस स्केबी, और इसके द्वारा सबसे कम होता है, लेकिन होता है ना तो बहुत भयानक होता है। सर भयानक का मतलब, अरे खुजली में ऐसे लाल लाल स्पॉट बन जाते हैं और बेचारा पशु खुजाता ही रह जाता है, खुजाता ही रह जाता है। याद रखोगे, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला रोग आता है पेचिस, गुड़ 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 गुड़, मरोड़ियां लगना, पशु जोर लगा के दस्त करता है, रेक्टम वगैरह बाहर आ जाते हैं, याद रखना। तो पेचिस की बात कर रहे हैं, पेचिस किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा। प्रोटोजोआ का नाम कोक्सीडियम जर्नाई या कोक्सीडियम इमेरिया, 2 प्रोटोजोआ है जिनके द्वारा पेचिस रोग होता है पशुओं में। बहुत मरोड़िया लगाता है बेचारा पशु, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। अगला आता है आफरा। सर आफरा क्या होता है, अरे पेट में गैस का भरना, गैस का जमना। इतनी नॉलेज तो सबको है, पढ़ा होगा, लेकिन क्वेश्चन बनता है किस साइड, बायां की दायां। तो याद रखना आफरा जो है बाएं पेट में आएगा, बायां पेट फूल जाता है, गैस जमा हो जाती है, जिसकी वजह से पशु को भूख नहीं लगती। और कभी कभार पता है क्या होता है, जैसे पेट फूलेगा ना तो इसके नीचे क्या होता है, फेफड़े होते हैं, फेफड़ों पे दबाव पड़ता है, और जैसे ही दबाव पड़ता है तो बेचारे फेफड़े जिनसे श्वसन क्रिया होती है, श्वसन नहीं ले पाता पशु, और अचानक खत्म, टाटा बाय बाय, मर जाता है। याद रखना किस रोग में, आफरा में। फिर गैस निकालने के लिए क्या करें, अरे ट्रोकार कैनुला लगा देते हैं, या औषधियां भी दी जाती है, और डिटेल में अगर आप डिमांड करोगे तो पढ़ाऊंगा। देखो, अधिक हरा चारा खाने की वजह से रोग होता है, गंदा पानी पीने की वजह से रोग होता है, गीला चारा खाने की वजह से रोग होता है, कई सारे कारण हो सकते हैं। आगे देखिएगा, अगला आता है लंपी स्किन डिजीज, LSD, लंपी स्किन डिजीज या लंपी त्वचीय रोग। ये रोग किसके द्वारा, कैप्रीपॉक्स वायरस के द्वारा ये रोग होता है। अभी तो हुआ था, गायों में हुआ था। तो ये मैंने आप लोगों को यहां क्या बताया, अरे बोलो बोलो क्या बताया। इस क्लास में आप लोगों ने क्या देखा, इस क्लास में आप लोगों ने ये सीखा कि पशुओं के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, कौन सा जीवाणु द्वारा होता है, कौन सा विषाणु द्वारा, कौन सा प्रोटोजोआ द्वारा, कौन सा चपापचे द्वारा, और कौन सा किसी पोषक तत्व की कमी से हुआ, यह आप लोगों ने सीखा। खाज खुजली किससे होती है आपने सीखा। फिर आपने इनके रोग जनक भी देख लिए कि कौन सा रोग जनक है, नाम क्या है, यह आप लोगों ने देखा। यह भी बताया मैंने डिटेल में, अन्य नाम क्या है, लक्षण क्या होंगे, ऐसे कुछ कुछ पॉइंट तो बताए ही है, ठीक है। अगर डिटेल में पढ़ना है ना तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा है, और आगे आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, उस पर वीडियो आ जाएगा। और इतने बेहतरीन तरीके से, अरे यार आप देखो इस क्लास को, कितना सा समय हुआ है, इतने कम समय में इतना अच्छा कंटेंट दिया है आप लोगों को, तो लाइक शेयर तो बनता ही बनता है। अब बात आती है जो स्टूडेंट पशु परिचर की कंप्लीट तैयारी कर चुके हैं, उनको ये जानना है कि हम कितने गहरे पानी में हैं। भाई आप लोगों ने टेस्ट सीरीज कहीं ले रखी होगी, पुराने सिलेबस पर आधारित होगी, लेकिन मैंने 10 टेस्ट पेपर बनाए हैं, वो भी 45 क्वेश्चन के अनुसार बनाए हैं। अगर आप उनको लेना चाहते हो तो उसकी प्राइस है मात्र 99 रुपए, जो पहले 999 थी। और इसके अंदर आपको 10 मॉडल पेपर दिए जाएंगे, कंप्लीट होंगे किसके, ओनली एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन विज्ञान के होंगे।
तो जो भी इनको परचेज करना चाहते हैं, नए सिलेबस पर आधारित है, वो कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फिर क्वेश्चन आता है कि सर पैसा क्यों दे? पैसा मत दो, फ्री में भी दे रहे हैं आप लोगों के लिए कंटेंट। कैसा कंटेंट? आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो हमारा, वहां पे फ्री क्विज करवाई जाती है। अरे जिस चैनल पे क्लास देख रहे हो ना, इसमें एक कम्युनिटी टैब आती है, वहां देख लेना, नंबर वाइज क्वेश्चन चल रहे, कंटिन्यू रोजाना क्वेश्चन डाले जाते हैं, और वो ऐसे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, तो वहां से भी आप उनको देख सकते हो। बट जो चाहता है कि यार मुझे तो 10 मॉडल पेपर लेने हैं, 45 क्वेश्चन के आधार पे लेने हैं, नए सिलेबस पर आधारित होना चाहिए, तो बिल्कुल आप परचेज कर सकते हो। कैप्टन एग्रो ऐप के ऊपर अवेलेबल है, प्राइस है 99 रुपए। देन उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो पढ़ाया है समझ में आया होगा। कोई डाउट है पूछ सकते हो, और वाकई में वीडियो कैसा लगा ये तो कमेंट करके बताना है, भूल मत जाना, कमेंट करके जाना। एक बार फिर से जो पढ़ाया है समझ में आया होगा, किसी में कोई डाउट है पूछ सकते हो। मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।